ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं, हम ना एक प्लगइन यूज करेंगे पेज बिल्डर के लिए कि कैसे हम अपनी वेबसाइट को मतलब बनाएंगे उसके थ्रू। अगर हम उस दिन की बात करें तो हमने जब ये थीम इंस्टॉल किया था ओशियन WP का, तो इसमें ना यहाँ पर एक ऑप्शन आती है इंस्टॉल डेमो। उसका इंस्टॉल डेमो क्या करता है, हर थीम के साथ ना कुछ डेमो वेबसाइट बन के आ जाती है, आप उनको इंस्टॉल करके रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ कुछ है, जैसे अगर मैं ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, न्यूज़ टाइप की वेबसाइट, तो ये थीम में ऑप्शन है, मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगा तो ये पूरी वेबसाइट मेरी वैसी बन जाएगी। अगर मैं सिंगल पेज वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो ऐसे बन जाएगी। अगर मेरा कोई बिजनेस है और मैं बिजनेस रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, जैसे जिम की वेबसाइट है, आर्किटेक्चर, कोच है, लॉयर है, मेगा जिम है, ठीक है, योगा कोचिंग सेंटर है मेरा, या फैशन रिलेटेड है कुछ, या कैटेगरी दी है कॉरपोरेट की या स्पोर्ट्स की। ठीक है, तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट भी तुम इससे इंपोर्ट कर सकते हो। देखिए, पहले ना हम एक सैंपल देखते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ना ये कोच वाली जो वेबसाइट है ना, ये पूरी की पूरी आ जाए हमारी वेबसाइट में। अभी ये देखो, जब हम अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं ना, तो वो बहुत ही सिंपल सी एक ऐसी दिख रही है। ठीक है, अब अगर हम ये वेबसाइट इंपोर्ट करना चाहते हैं, ये कोचेस वाली, तो तुम लाइव प्रीव्यू करके पहले देख लो कि अगर इंपोर्ट करेंगे तो हमारी वेबसाइट कैसी हो जाएगी। ये देखो, कुछ इस टाइप की हमारी वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये देखो पहले से ये डिजाइन बना हुआ है, सारे सेक्शन बने हुए हैं। ये पूरे के पूरे वेबसाइट ना हमारी वेबसाइट पे इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे किसी भी मेन्यू पे, ये उस सेक्शन पे हमें ले जाके रख देगा। तो ये एक सिंगल पेज वेबसाइट है। ठीक है, अब इसको देखते हैं इंपोर्ट कैसे करना है। यहाँ पर जाओ, यहाँ लिखा है ना इंपोर्ट, इस पे क्लिक कर दो बस। तो ये क्या करेगा, ये पूरी की पूरी वेबसाइट को ना तुम्हारी वेबसाइट में इंपोर्ट करना शुरू कर देगा। अब ये जब इंपोर्ट करेगा ना, तो ये एक प्लगइन, इसको कुछ प्लगइन चाहिए, रिक्वायर्ड प्लगइन ओशियन एक्स्ट्रा, जो मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है। फिर है ओशियन का सोशल शेयरिंग प्लगइन, इसको चाहिए। ठीक है, फिर है एलिमेंटर का एक प्लगइन चाहिए, WP फॉर्म चाहिए, और ओशियन स्टिकी हेडर चाहिए। ये प्लगइन इसको चाहिए। ठीक है, हम इसको कहेंगे गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब ये क्या करेगा, सिलेक्ट व्हाट यू वांट टू इंपोर्ट। हमें क्या क्या चाहिए, हमें पेजेस चाहिए, पोस्ट चाहिए, इमेजेस चाहिए, मेन्यू चाहिए। इंपोर्ट करना है कस्टमाइजर सेटिंग, इंपोर्ट करने हैं विजिट्स, इंपोर्ट करने हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म, इंस्टॉल दिस डेमो। अब ये क्या करेगा, ये सारे के सारी डेमो को हमारी वेबसाइट में इंपोर्ट करना शुरू कर देगा। ये हार्डली कई कई टाइम ये 5 से 10 मिनट ले लेते हैं, कई बार 1 मिनट में भी हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है डेमो टू डेमो में। तो ये मैं स्टेप इसलिए करवा रहा हूँ, कई बार होता है कि ना हम मार्केट से कोई थीम उठा लेते हैं, प्री प्री बिल्ट वेबसाइट उठाते हैं, जिसमें क्या होता है, वेबसाइट पहले से ही बनी होती है। ठीक है, तो अब जब डेमो हम थीम इंस्टॉल कर लेते हैं, और इंस्टॉल होने के बाद ना थीम, हमें ना ये नहीं पता लगता है कि उसमें से हम डेमो कैसे इंपोर्ट करें अपनी वेबसाइट पे। तो डेमो इंपोर्ट करने का प्रोसीजर जो है ऑलमोस्ट सभी वेबसाइट में एक जैसा ही होता है। अपने थीम के पैनल में जाओ, वहां पर ऑप्शन मिल जाएगी इंस्टॉल डेमो वाली। ठीक है, तो ये वो उसमें से क्या करता है, डेमो इंस्टॉल करके तुम्हारी वेबसाइट पे अपडेट कर देता है। अब जैसे इसने एक्सएमएल डाटा इंपोर्ट कर लिया है, सेटिंग इंपोर्ट कर लिया है, ये सब कुछ इंस्टॉल कर लिया है। तो अब एक बार हम अपनी वेबसाइट को ना रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखो, इसने क्या किया, वेबसाइट का डिजाइन बदल दिया। अब ये डिजाइन वैसा ऐसा क्यों नहीं आ रहा है जैसा इसका था, कोई बता सकता है? इसके जैसा वेबसाइट का डिजाइन हमारी वेबसाइट का क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी वो क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं बना इसीलिए। नहीं, जब हम इंपोर्ट कर रहे थे ना,
तो ना हाँ, इसने ये सब प्लगइन बोले थे इंस्टॉल करने के लिए, वो नहीं हमने किया। इंस्टॉल नहीं किया, हम सीधी नेक्स्ट स्टेप पे चले गए थे। तो इसने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप पे से सारा डाटा इंपोर्ट करके हमारी वेबसाइट में इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है, डाटा सारा आ गया है। पर जो उस वेबसाइट को बढ़िया तरीके से उसे दिखाएगा ना, जो टूल पेज बिल्डर, जैसे अब ये देखो, ये लिखा हुआ है प्रोफेशनल स्पोर्ट कोच। तो यहाँ देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कोच, स्पोर्ट्स कोच एट होम। ठीक है, ये आइकन यूज हो रहे हैं वेबसाइट पे। तो ये देखो यहाँ पर नीचे में ये आइकन भी लगे हुए हैं। फिर ये अचीवर योर गोल इन 4 स्टेप, तो ये देखोगे तो यहाँ पर है। पर हमारा वेबसाइट वैसा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जो पेज बिल्डर, सर फाइल क्रिएट नहीं हुआ है। नहीं नहीं, फाइल सारी क्रिएट हो गई है तुम्हारी वेबसाइट पे, सब कुछ क्रिएट हो गया है। पर जिस जी टूल के थ्रू ये वेबसाइट बनी है ना, ये जो डिजाइन जी बनाया है जिस टूल के थ्रू, हमने उसी को इंस्टॉल नहीं किया है, वो है एलिमेंटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओके प्लगइन है, याद रखना। आज की डेट में अगर आप लोग वर्डप्रेस पे काम करते हो, ठीक है, तो आप लोगों को ही अकेला मैं ये नहीं टारगेट कर रहा हूँ, मतलब 100 लोग अगर आज की डेट में वर्डप्रेस पे काम करते हैं ना, तो उसमें से जी सर 99% लोग एलिमेंटर को यूज करते हैं। ये मार्केट का बेस्ट पेज बिल्डर है इस वक्त का। ठीक है, इजी टू लर्न है और बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। तो इसमें क्या है, इसको इसीलिए सभी डेवलपर यूज करते हैं। तो हम एक एक करके अपने सारे प्लगइन यूज कर इंस्टॉल कर लेते हैं। याद रखना, ये मैं प्लगइन एक्सप्लेन कर देता हूँ किसके लिए। ओशियन एक्स्ट्रा जो है इसको मैं दिखा ही दूंगा थोड़ी देर में। ओशियन सोशल शेयरिंग क्या करता है, तुम्हारी वेबसाइट में ना शेयरिंग के बटन लगा देगा, सोशल मीडिया के बटन लग जाएंगे जिससे हम ना सोशल मीडिया पे इसकी शेयरिंग कर सकते हैं वेबसाइट को। ठीक है, उसके बाद है एलिमेंटर, ये एक पेज बिल्डर है। एक डब्ल्यूपी फॉर्म है, जैसे हमने लास्ट क्लास में कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म बनाया था ना, वैसे ही है ये डब्ल्यूपी फॉर्म बनाएगा। जैसे इस वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो नीचे कहीं पर फॉर्म लगा होगा, ये देखो ये फॉर्म लगा हुआ है ना, कीप इन टच वाला, जी ये जो फॉर्म बना हुआ है, ये फॉर्म उसी प्लगइन के थ्रू बना है, डब्ल्यूपी फॉर्म के थ्रू। और फिर है ओशन स्टिकी हेडर। ओशन स्टिकी हेडर क्या करता है, तुम ध्यान से देखो, ये मेन्यू बार जो है ना तुम्हारा ऊपर में मेन्यू बार, मैं पेज को जितना मर्जी ऊपर नीचे कर लूँ मेन्यू बार दिखेगा ही दिखेगा। तो ये उसके कारण हो रहा है। तो इसमें तुम्हें कुछ भी करने के लिए कोड करने की जरूरत नहीं है, तो हम एक एक करके इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये ओशन सोशल इंस्टॉल हो गया और एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, अब ये एक्टिव हो गया है। अब एलिमेंटर इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद ये भी एक्टिव हो जाएगा अपने आप से। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये भाई कौन से कर दी ये जो लास्ट वाला है ना ओशियन स्टिकी हेडर, ये हमें इस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके लाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा प्लगइन है, ये हमें परचेज करना पड़ेगा। ये ऐड टू कार्ट की ऑप्शन दे रहा है, ये पेड टूल है, तो ये हमें यहाँ परचेज करना पड़ेगा। तो हम इसको नहीं अभी इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने इस पर क्लिक भी नहीं किया, नहीं तो हमें ये इसकी स्टिकी हेडर वाली वेबसाइट पे जाके
प्रॉपर इसको परचेज करना पड़ेगा। पेड प्लगइन है ये। ठीक है, अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं दोबारा से डेमो वेबसाइट अपने पे। तो अब ये क्या करेगा, जो पेज बिल्डर वगैरह जिसके थ्रू ये वेबसाइट बनी थी उसके साथ उसकी सारी सेटिंग को इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, अब अगर हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो हमारी वेबसाइट वैसी दिखनी चाहिए जैसी वो एक्चुअल में वहां पर दिख रही थी। तो अब अगर हम अपने प्लगइन वाले सेक्शन में जाएंगे ना, तो यहाँ देखोगे कि 3-4 प्लगइन इंस्टॉल हो गए होंगे। ठीक है, ये एलिमेंटर इंस्टॉल हो गया, ओशिन एक्स्ट्रा इंस्टॉल हो गया, ओशिन सोशल हो गया, WP फॉर्म लाइट इंस्टॉल हो गया, और सभी के सभी क्या है इस वक्त एक्टिव है। ठीक है, अब अगर हम अपनी वेबसाइट देखें, ये देखो, तो क्या हो गया है, वैसी बन गई है जैसी हमने डेमो में देखी थी। अब इस पूरी वेबसाइट में सिर्फ एक कमी है, और वो है ये मेन्यू बार की। ये जो मेन्यू बार है ये वैसा नहीं है जैसा डेमो में दिखाया गया है। ये इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि ये मेन्यू बार एक पेज टूल के थ्रू बन रहा है, तो हम इसको अपने आप भी बना सकते हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे। तो इसको हम फिक्स कर सकते हैं खुद से। अब ये क्या हुआ, डेमो इंस्टॉल हो गया पूरा का पूरा जैसा हमें चाहिए था वेबसाइट। तो तुम्हारी आधी से ज्यादा मेहनत बच जाती है सेक्शन वगैरह बनाने में। जो ये 4 सेक्शन सर बनाते खुद से, वो डेमो के थ्रू इंपोर्ट हो गया। अब इसको तुम एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो अब अब हम ना एक काम करते हैं, ये पेजेस है सर वर्डप्रेस में साइड बार में देखोगे ना, एक जगह पे हेलो ऑप्शन सर लिख। हाँ जी। सर जैसे पूछ रहा था मैं, जैसे ये प्लगइन्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ये हमें जैसे अभी मान के चलो हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ये उसी के लिए होंगे या सभी वेबसाइट जो हम बनाएंगे उनमें भी अप्लाई हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, याद रखना जिस वर्डप्रेस में तुमने ये प्लगइन इंस्टॉल किया है ना, वो प्लगइन ओके। उसी में काम करेगा, वो किसी और में नहीं काम करेगा। दूसरी वेबसाइट में चाहिए तो फिर दोबारा से दूसरा प्लगइन लॉगिन में आईडी जाके पास। इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, एक एक बार में जिस वेबसाइट में जो प्लगइन लग गए वो उसी में काम करेंगे, सभी में काम नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये देखो ना, यहाँ पर ना हमने जो डेमो इंस्टॉल किया ना, तो उसने क्या किया, कुछ पेज इंस्टॉल कर दिए हैं साथ में। ठीक है, अब हम देखते हैं एलिमेंटर के थ्रू ना पेज कैसे बनता है। पेज बिल्डर कह रहे हैं ना कि हम एलिमेंटर एक पेज बिल्डर टूल है जो क्या करता है, पेज डिजाइन करने में मदद करता है। जैसे ये पेज बनाया गया है, ये 4 सेक्शन बने होंगे, यहाँ पर ये हेडिंग लिखी है, ये हेडिंग लिखी है, इसके पीछे बैकग्राउंड दिया है, ये यहाँ पर 4 सेक्शन बने हैं, ये वाला सेक्शन बना है हेडिंग देके, इसके अंदर में सेक्शन बनाए हुए हैं। ठीक है, जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये पीछे में बैकग्राउंड जो है वो एक ही जगह पे खड़ी है, और मेरा ऊपर का एलिमेंट सिर्फ स्क्रॉल कर रहा है। ऐसे ही नीचे में जब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इमेज एक जगह पे स्टिकी है, सिर्फ मेरा ऊपर का एलिमेंट जो है ये वाला जो लिखा हुआ है कस्टमाइज कोचिंग अचीव योर गोल, यही सिर्फ स्क्रॉल हो रहा है। तो ये कैसे किया गया है, ये एक छोटे छोटे ट्रिक है जिसको यूज करके देखते हैं। तो हम ये क्या करते हैं, एक डेमो पेज बनाते हैं। हमने क्या किया, पेज का टाइटल क्या दिया हमने, डेमो। एक याद रखना यहाँ पर ना कुछ ऑप्शन होते हैं, पेज जब बनाते हो ना, तो ये
स्टेटस पूछता है ड्राफ्ट में है, ठीक है। पब्लिश कब किया है, स्लग क्या है, ऑथर क्या है, टेम्पलेट क्या है, डिस्कशन क्या है, प्रिवेंट क्या है, पेज सेटिंग वगैरह क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर आती है। अगर मान लो तुम कोई पेज दिखाना चाहते हो कि मैंने बहुत पहले पब्लिश कर रखा है, पिछले साल ही पब्लिश किया था, तो तुम यहाँ इमीडिएट की जगह पे उसको कोई पुरानी डेट सिलेक्ट कर लोगे। पर अगर तुम चाहते हो कि पेज अपने आप ऑटोमेटिकली 27 तारीख को पब्लिश हो जाए फ्यूचर में, तो तुम यहाँ 27 तारीख पे टिक कर दोगे, तो ये क्या होगा, शेड्यूल हो जाएगा। शेड्यूल मतलब 27 तारीख को अपने आप 12:47 पे ये पेज पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पर से टाइम चेंज कर सकते हो। ये जो सेटिंग है ना, ये हम देखेंगे बाद में। ब्लॉगिंग जो करते हैं ना लोग, उनके काम आती है ये जो स्टेटस वाला था ना, जिससे हम पब्लिशिंग कर रहे हैं, ये पब्लिश डेट किस डेट को पब्लिश हो रही है, ये ब्लॉगिंग में बहुत काम आता है। तो अब मैंने क्या किया, एक डेमो नाम का पेज बनाया और उसको पब्लिश करके सेव कर दिया है। अब अगर मैं इस पेज को देखना चाहता हूँ ना, तो इस एरो पे क्लिक करूंगा, बटन पे, तो ये मेरा डेमो पेज लोडिंग होगा। तो क्या होगा, ये डेमो पेज बिल्कुल ब्लैंक है। क्या है, ये पेज में कुछ भी नहीं दिखेगा। ये जो साइड में दिख रहा है ना, इसको भूल जाओ। ये वाइट एरिया जो आ रहा है उसको देखते हैं, एक मिनट। ये थीम को अनइंस्टॉल करते हैं, जो डेमो डेमो इंस्टॉल हुआ है, इसको हम अनइंस्टॉल कर देते हैं। हम कोई अलग से थीम लेते हैं, इस थीम पे काम नहीं करेंगे अब हम। ठीक है, कोई और थीम पे काम करते हैं। मैं थीम क्यों चेंज कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ। अभी मैं यही ले लेता हूँ 2025। एक मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला थीम ये भी है, एक्स्ट्रा। बहुत लोग इसको यूज करते हैं, मतलब 90% लोग इसको यूज करते हैं। ओशियन डब्ल्यूपी भी बहुत ज्यादा यूज होता है, 90% एक्स्ट्रा थीम यूज होता है। बहुत फेमस थीम है ये, इसमें बहुत सारे फीचर एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, तो हमने इसको 2020 को एक्स्ट्रा एक्टिवेट कर लिया है, और इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। जो हमने पिछले क्लास में इंस्टॉल किया था ओशियन डब्ल्यूपी, इसको मैंने कर दिया है अनइंस्टॉल। अब मैं अगर डेमो पेज को ओपन करूंगा ना, तो क्या दिखना चाहिए मेरे को, ये एक डेमो पेज है और खाली है ये नीचे में फुटर के कारण आ रहा है, तो इसको भी उड़ा देते हैं जाके।
अच्छा, यहाँ ना एक ऑप्शन और मिलती है, कोई भी थीम इंस्टॉल करने से पहले ना तुम उसका प्रीव्यू भी देख सकते हो कि वो वेबसाइट कैसी दिखेगी। अगर इंस्टॉल करते हैं तो किस टाइप की दिखेगी। ये जो जनरेट प्रेस है ना, ये एक तरह का न्यूज़ वेबसाइट थी, तो ये कैसी दिखेगी किस थीम में, वो भी देख सकते हो तुम सब। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा इंस्टॉल किया दोबारा से अब। ठीक है, अब ये डेमो वेबसाइट है, ये डेमो पेज है मेरा और नीचे में ब्लैंक है। ठीक है, इसको भूल जाओ, ये हमारे कस्टमाइजेशन में से उठ के आ रहा है। ये मेन्यू बार है हमारा, ऊपर का जो है ये सेक्शन, ये हमारा हेडर के कारण आ रहा है। ठीक है, पर ये जो डेमो है ना, ये यहाँ से लेके ये जो कॉपीराइट के बीच का एरिया है, ये हमारा वर्किंग एरिया है, इसमें हमारा पेज खुलना चाहिए, पर पेज ब्लैंक है। तो अब इसको हम डिजाइन करना शुरू करते हैं। सर, हाँ, जैसे ये वेबसाइट हम वर्डप्रेस में बनाते हैं तो इसमें भी डाटाबेस की तो जरूरत है ना? डाटाबेस, इसमें हमें मैन्युअली डाटाबेस के साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डाटाबेस अपने आप पीछे बनता जा रहा है इसका, जो भी अच्छा, जैसे प्लगइन्स हो। कोई मान के चलो कोई हॉस्पिटल की वेबसाइट है, हम्म, तो उस पे अगर कोई कॉन्टैक्ट डाल रहा है तो वो सीधा उसके ईमेल पे आएगा। हाँ जैसे कोई कॉन्टैक्ट करता है ना, कॉन्टैक्ट अस, तो उसमें अपना हाँ डिटेल हाँ डालता है, तो जिसकी हाँ वेबसाइट होगी उसके ईमेल पे आएगी वो, है ना? हाँ, उसकी मेल पे आएगी। उसका एक और हाँ, तरीका है, वो डाटा सेव नहीं हो रहा है कहीं पर भी, जो फॉर्म वगैरह फिल हो रहे हैं ना, जैसे मान लो ये डाटा, यहाँ पर ये फॉर्म लगा हुआ है नीचे में, तो ये हाँ, डाटा कहीं सेव नहीं हो रहा। अगर इसको सेव करना चाहते हो ना, तो दो हाँ, तरीके हैं, या तो अपना कोड लिख लो। ठीक है, कि जैसे ही ये ओके। सबमिट बटन ट्रिगर होए, क्लिक होए, तो तुम्हारा डाटा जाके डाटाबेस में सेव हो जाए। तुम अपना कस्टम कोड लिख लो, या तो एक वर्डप्रेस के टू, अंदर में कोड लिखना है, वो है यहाँ पे एचटीएमएल का? हाँ वो ऑप्शन होती है तुम्हारे पास कि कोड लिख सकते हो। दूसरा ओके। ऑप्शन है कि तुम कोई प्लगइन यूज कर लो जो तुम्हारा डाटा को स्टोर करेगा। ठीक है, तो वो हम इसमें तो फ्यूचर में डाटाबेस देखेंगे। की जरूरत नहीं है, सीधा ईमेल कहाँ फिर स्टोर कहाँ करेगा ये? यह हमने बनाया था ना, ऑनलाइन क्लासेस नाम का एक डाटाबेस बनाया था ना, इसमें हाँ, जाके देखोगे ना, तो तुम्हारे ये देखो WP फॉर्म नाम का एक वो डाटा बना हुआ है। ऐसे हाँ ही जी। देखोगे तो मतलब अलग अलग तुम्हारे डाटाबेस बने हुए हैं यहाँ पर। जो तुमने यूजर बनाया था, एडमिन बनाया था ना हमने हाँ जी। लॉगिन करने के लिए, उसका डाटा देखो यहाँ पर स्टोर हो रहा है, ओके, तो एडमिन वो यूजर यहाँ का। पे वर्डप्रेस में अपने लॉगिन करेगा देखने के लिए डाटा। हाँ, वो मतलब अगर तुमने कोई पोस्ट पब्लिश की है, तो उसका डाटा यहाँ पर होगा, ये देखो। जो भी पोस्ट वगैरह हम पब्लिश करते हैं ना, उसका हाँ, डाटा यहाँ पर होता है। ये देख, अगर मैं यहाँ पोस्ट वाले पेज में जाऊंगा ना, पोस्ट पे गया मैं, तो यहाँ देखेगा, तो ये देख कितने, 1 2 3 4 5 6 पोस्ट है ना यहाँ पर, शो कर रहे हाँ हैं जी। ना। डाटाबेस में भी ऐसे ही पोस्ट मिल जाएगी, वो वाली जो जो वहाँ पर पब्लिश है ना, वो यहाँ पर पड़ी होगी कहीं ना कहीं। ये रही यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हाँ, सब कौन सी पोस्ट है जो वहाँ पर अभी रिसेंट में ऐड हुई है। अगर मैं यहाँ से चेक ऑल करके डिलीट कर दूंगा ना, तो वहाँ पर भी डिलीट हो जाएगी ये। ठीक है, चेक ऑल, डिलीट, ये सारी पोस्ट क्या होगी, वहां पर से भी डिलीट हो जाएगी। पर अभी हमने कुछ नहीं करना है ऐसा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये डेमो पेज को ना पहले डिजाइन करके देखते हैं। तो ये डेमो पेज पे गए, एडिट पे क्लिक करो दोबारा से, और यहाँ ऑप्शन मिलेगी तुम्हें एडिट विद एलिमेंटर, इस पे क्लिक कर दो। ये क्या करेगा, तुम्हें ना एलिमेंटर के पेज पे लेके चला जाएगा, जहाँ पर पेज बाया एलिमेंटर एडिट होगा। ठीक है, अब ये लोडिंग ले रहा है। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट दे देगा तुम्हें बना के, जहां पर तुम पूरा का पूरा पेज ना ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हो। ठीक है,
अच्छा, ये एलिमेंटर का ना रिक्रिएट करना पड़ेगा किट। सेव चेंजेस। पंखा चलाना जल्दी मम्मी, क्या कर रही है?
लोकल होस्ट पे ना पेज को लोड होने में टाइम लग रहा है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये एक वेबसाइट है जो मैं बना रहा हूँ एलिमेंटर के थ्रू। ठीक है, ये पूरा पेज मैंने इसी में बनाया है, एलिमेंटर में ही बनाया है। इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, पेजेस में जाके एक पेज बना के देख लेते हैं। अगर क्लास एंड हो जाए ना अपने आप ही, तो दोबारा उसी लिंक से ज्वाइन कर लेना वहीं पर जाके अपने पैनल के थ्रू। जीमेट की लिमिटेशन होती है 35 से 45 मिनट की। ये देखो, जैसे ये पूरा पेज जो है ना, ये मैंने इसी में बनाया है। ठीक है, एलिमेंटर में ही बनाया है। ये वाला पेज भी जो अबाउट अस वाला है, ये भी इसी में बनाया है। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करने की ऑप्शन मिल जाती है तुम लोगों को। ठीक है, एक अकेला एलिमेंटर टूल ही है कि और भी टूल है उसके जैसे? उसके और भी उसके सब टूल और आएंगे। कुछ सब टूल टूल। और। हाँ, कुछ उसके प्लगइन के साथ में ना कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जिनके अलग अलग काम होते हैं। जैसे तुमने हेडर एंड फुटर बनाना है अपनी वेबसाइट में, बढ़िया सा मेन्यू बार दिखाना है, बढ़िया सा फुटर बार दिखाना है। ठीक है, तो वो ओके। तुम उसी के थ्रू बना सकते हो। हाँ जी अमन। पूछो अमन, क्या पूछना है? कोड कहाँ पे मिलेगा सर? कोड कोड सर जो बनाया है सर इसका, वर्डप्रेस का। इसका कोड की जरूरत नहीं होती है। ओके।
ठीक है, हम यहाँ से ना पेजेस के अंदर में जाके एक पेज बनाते हैं डेमो नाम का। जितनी जल्दी तुम सब अपनी वर्डप्रेस की प्रैक्टिस कर लोगे, मतलब जो जो मैं करवा रहा हूँ, जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी हम अपने लाइव प्रोजेक्ट पे ले आएंगे तुम्हें। जो भी मेरे पास लाइव प्रोजेक्ट चल रहा होगा क्लाइंट का, वो दे दूंगा ताकि तुम उसके ऊपर लाइव प्रैक्टिस कर सको अपनी। ठीक है, ये मैंने बना दिया डेमो नाम का एक पेज, पब्लिश कर दिया। ये पब्लिशिंग हो रही है। जैसे ये पब्लिश हो जाता है फिर हम इसको एडिट करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये पब्लिश हो गया। अब एडिट विद एलिमेंटर कर दो इसको। ठीक है, ये डेमो पेज लोड होके आ गया यहाँ पर। अब मेरे को यहाँ पर अपना पेज का कंटेंट बनाना है। तो दो तीन ऑप्शन होते हैं यहाँ पर एलिमेंटर में। एक, तो मैं ये प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को ऑप्शन देगा फ्लेक्स कोड में बनाना है कि ग्रिड में बनाना है। हमने पढ़ा था ना HTML में, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड पढ़े थे ना। जी सर। तो यहाँ पर भी वही काम कर रहा है। ठीक है, मैं फ्लेक्स बॉक्स में चलता हूँ और मैं कहता हूँ जो भी एलिमेंट होगा वो नीचे की साइड में जाना शुरू करे या लेफ्ट साइड को जाना शुरू करे, या दो बॉक्स चाहिए मेरे को। जहां पर भी मैं बनाऊं वहां दो बॉक्स दिखे, या दो बॉक्स ऐसे बने, एक छोटा बॉक्स बने एक बड़ा बॉक्स बने, या चार बॉक्स बने या तीन बॉक्स बने, या ऐसे चार बॉक्स बने ऐसे तीन बॉक्स बने ऐसे तीन बॉक्स बने, छह बॉक्स बने, पांच बॉक्स बने, चार बॉक्स बने। तो जैसा भी तुम चाहते हो वैसा वैसा डिजाइन यहाँ से ले सकते हो। अब मैं सबसे पहले ये एक सिंगल बॉक्स लेता हूँ पहले। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट को जब हम देखते हैं ना, तो ये तुम्हारा एक पहला पहला बॉक्स बना है। जब तुम ये सिक्स डॉट पे क्लिक करोगे ना, तो राइट साइड लेफ्ट साइड में देखोगे ना एक मेन्यू बार है, जिसमें क्या आ रहा है, कंटेनर लेआउट क्या आ रहा है, तुम्हारा फ्लेक्स बॉक्स है, और कंटेंट विथ क्या है, बॉक्स है। ये अभी बॉक्स होगा। अगर मैं ये छोटे एरो पे क्लिक करूंगा ना, तो एक मिनट, अब इसमें पहले ना हम कुछ डाल लेते हैं तब देखेंगे इसको। तो मैंने क्या किया, ये प्लस का आइकन है ना बीच सेंटर में, इस पे क्लिक किया ना जैसे ही, तो साइड में देखोगे ना लेफ्ट साइड में तुम्हारा मेन्यू बदल गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैंने इमेज है, मेरे को इमेज लगाना है। मैं इमेज पे क्लिक करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पर, और जो इमेज लगानी है ना मेरे को, वो मैं यहाँ से अपने मीडिया में से पिक कर लूंगा। अगर तुम्हारे मीडिया में कुछ भी नहीं है तो तुम अपलोड कर लेना। ठीक है, अब मैं जैसे अपनी वेबसाइट का लोगो लगाता हूँ यहाँ पर, ये मैंने लोगो लगाया। अब मैं जैसे ही इसको पहले बड़ा करके देखूंगा ना, तो ये देखो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से ना थोड़ा सा गैप आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको बॉक्स में ले रखा है। जब मैं इसको बॉक्स से हटा के फुल विड्थ कर दूंगा ना, तो क्या होगा, मेरा जो ये गैप है ना वो और कम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस इमेज का साइज फुल कर देता हूँ, और यहाँ से भी विड्थ मैं सही कर लेता हूँ अपनी मैक्स विड्थ। अब देखो ये क्या हुआ, मेरा एरिया कम हो गया। अब जो लेफ्ट साइड में आ रहा था ना एरिया, और राइट साइड में जो एरिया आ रहा था वो कम हो गया। अब लोगो मेरा बड़ा हो गया। तो ट्राई टू बी कि ना कभी भी वेबसाइट बनाओ ना तो इसको ना बॉक्स के अंदर में ही रखो। इससे क्या होगा, तुम्हारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव दिखेगी पूरी, वो अपने आप ही
स्पेस को एडजस्ट करता रहेगा। अब मैंने एक चीज बनाया है, अब मैं दोबारा जाता हूँ इसमें। अब मैं चाहता हूँ कि ना एक साइड इमेज आए और एक साइड टाइप कुछ लिख के आए। तो मैं यहाँ पर फिर प्लस पे क्लिक करूंगा, ये साइड में मेरा खुल के आ गया। मैं चाहता हूँ इस साइड में मैं टेक्स्ट लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा, हेडिंग को मैंने क्लिक कर दिया यहाँ। अब मेरे को यहाँ फिर इमेज लगाना है, तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगा और इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो ये इमेज वाला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से। जैसे ही हम अपलोड करेंगे इमेज को, तो ये क्या करेगा, हमारे मीडिया में से जितनी भी इमेजेस है उसको लोड कर देगा और उसको यहाँ लगा लो अपनी मर्जी से। अब मेरे को टाइटल लिखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस दिस इज ए डेमो पेज बिल्ट बाय एलिमेंटर प्लगइन। ठीक है, मैंने ये टाइटल लिखा। अब ये टाइटल का कलर चेंज करना है, मैं क्या करूंगा, यहाँ स्टाइल पे जाऊंगा, ये देखो स्टाइल है ना, मेन्यू बार में साइड बार में देखोगे तो ऊपर में क्या लिख के आ रहा है, स्टाइल। अब हमें HTML में क्या करना पड़ता था, जाके स्टाइलिंग करनी पड़ती थी मैन्युअली खुद से। तो ये स्टाइल में देखोगे सबसे नीचे में लिख के आ रहा है टेक्स्ट कलर। यहाँ जाओ, जो भी कलर चाहिए तुम्हें वो कलर सेलेक्ट करके। सर जैसे हम यहाँ पे कोई भी स्टाइल कर रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोड तो हो रहा होगा ना, हाँ, हो रहा तो है। वो हम कैसे देख सकते हैं, कोड इंस्पेक्ट करके ही? हाँ, इंस्पेक्ट करके। ओके। ठीक है, अब मैंने ये क्या किया, लिख दिया। अब मेरे को अलाइनमेंट वगैरह करनी है, मैं सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ, लेफ्ट अलाइनमेंट करता हूँ, राइट अलाइनमेंट करता हूँ या जस्टिफाई करता हूँ। तो जब मैं इसको बड़ा करके देखूंगा ना, तो ये देखो ये ऐसे दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट करके अब बड़ा करके देखूंगा तो ऐसे दिखेगा ये। अब मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट बनाया हमने, ये जो लिखा है टेक्स्ट, ये वाला, ये और इमेज के सेंटर में आए, यहाँ से आए, इस सेंटर पॉइंट से आए ये वाला टेक्स्ट। तो ये कैसे होगा, मैं ये टेक्स्ट के ना यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये जो पेंसिल का बटन है ना, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ एडवांस में जाऊंगा, ऊपर में एडवांस, और ये जो टॉप, और ये है ना टॉप से यहाँ पर मार्जिन जो लिखा हुआ है, इसके टॉप में मैं एक वैल्यू डाल दूंगा, 50 डाल दी जैसे मैंने, या मैंने 75 डाल दी। तो अब देखोगे ना ये, तो ये देखो इमेज के सेंटर पॉइंट से उठ के आने लग गई है। तुम्हें लग रहा है और नीचे होना चाहिए, तो तुम टॉप से और मार्जिन दे दो, मैं इसको 95 दे देता हूँ। तो ये क्या होगा, और नीचे आ जाएगा, बिल्कुल अब सेंटर में आ गया इस फोटो के। ऊपर से भी उतना मार्जिन खाली है और नीचे से भी उतना मार्जिन खाली है। अब तुम चाहते हो कि इमेज का जो इमेज है, जो उसका बॉर्डर जो है वो चारों कॉर्नर से थोड़ा राउंड हो जाए। तो ये देखो बॉर्डर रेडियस पढ़ा था ना हमने HTML में, यहाँ पर आके बॉर्डर रेडियस डाल दो, मैंने ये 20 डाल दिया। ठीक है, जितना ज्यादा डालोगे फोटो उतनी राउंडेड हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि इस फोटो के ना आसपास में शेडो भी आ जाए। तो ये बॉक्स शेडो लिखा आ रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो देखोगे हल्की सी शेडो आ गई है। अब तुम इसका कलर चेंज करना चाहते हो, तो ये पेंसिल पे क्लिक करो और कलर सेलेक्ट कर लो। देखो कलर हो गया रेड कलर का पीछे। क्लियर है इतना सा कि ये कैसे बना, ये लोगो ऊपर में हीरो सेक्शन कैसे आया, ये टाइटल कैसे लगाया हमने, इमेज कैसे लगाया, यहाँ तक क्लियर है। जी सर। जी सर। ड्रैग एंड ड्रॉप किया हमने, कुछ भी हमने कुछ खास नहीं किया है। अब मैं चाहता हूँ कि एक पैराग्राफ लिख दूं मैं यहाँ पर, इन दोनों इमेजेस के नीचे में एक पैराग्राफ लिखूं। तो मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करूंगा और ये देखो टेक्स्ट एडिटर है ना, इसको यहाँ पर ड्रैग करके रख दूंगा। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर में तुम कुछ भी पैराग्राफ लिख सकते हो, जो भी तुम्हें पैराग्राफ लिखना है ना वो तुम यहाँ पर लिख के रख सकते हो। ठीक है, अब ये देखोगे ध्यान से तो इसका कलर क्या आ रहा है, थोड़ा लाइट कलर आ रहा है। तो मैं यहाँ स्टाइल पे क्लिक करूंगा